वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 का हॉरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। इस बुक का हॉरिजन है ना, ये फ्रंट पेज हो गया इसका। चलिए, सेक्शन है हिस्ट्री, ठीक है। इसका चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं जिसका नाम है व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ। चलिए एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। क्या है, कुछ प्रैक्टिस करना है ना। क्वेश्चन दिए हुए हैं, ए सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू वी कॉल आवर हिस्ट्री? हम अपने इतिहास को, हिस्ट्री को क्या कहते हैं? आवर हिस्ट्री कह के बुलाते हैं, आवर पास्ट कह के बुलाते हैं, आवर जर्नी। तो राइट आंसर बेटा आवर पास्ट कह के हम बुलाते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ हिस्ट्री? इनमें से कौन सा सोर्स नहीं है हिस्ट्री का? ऑटोबायोग्राफीज, डायरीज एंड कंजर्वेशन। तो राइट आंसर है बेटा क्या? कंजर्वेशन इसका सोर्स नहीं है। हु चेंज द इंडियन हिस्ट्री ड्रास्टिकली? सबसे ज्यादा किसने ड्रास्टिकली, किसने सबसे ज्यादा चेंज किया था इंडियन हिस्ट्री को? फ्रेंच ने, चाइनीज ने या ब्रिटिश ने? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा ब्रिटिश। किसने? ब्रिटिश ने। नेक्स्ट, विच अफगान चीफ लूटेड इंडिया एक्सट्रीमली? सबसे ज्यादा किस अफगान चीफ ने, किस अफगान हेड ने हमारे इंडिया को लूटा था सबसे ज्यादा? तो नादिर शाह, औरंगजेब या बाबर? तो राइट आंसर है बेटा नादिर शाह। नेक्स्ट, विच वाज द पीरियड ऑफ एक्सट्रीम टर्मोइल इन इंडिया? इंडिया के अंदर वो कौन सा समय था जो सबसे ज्यादा टर्मोइल का, उथल पुथल का समय एक था? तो क्या वो 16th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी थी, 18th सेंचुरी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा 18th सेंचुरी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स आ गए हैं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? ए फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट्स केप्ट ए क्लोज वॉच ओवर द सिचुएशन इन इंडिया। एक स्टेट है कोई, ठीक है, तो उसने एक क्या कहते हैं, बहुत बारीक नजर रखी हुई थी कि हमारे यहाँ ना है आसपास के स्टेट में, इंडिया में क्या हो रहा है। तो कौन सा था वो स्टेट? राइट आंसर है बेटा नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट्स। चलिए, नादिर शाह द डॉट 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 फिल इन द ब्लैंक्स इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड इनॉर्मस वेल्थ। तो यानी नादिर शाह, ठीक है, द क्या था वो? इन्वेडेड, उसने आक्रमण किया इंडिया पर, एंड लूटेड इनॉर्मस वेल्थ, और बहुत सारी दौलत उसने यहां से लूट ली। तो क्या है भाई ये नादिर शाह कौन था भाई? तो ये एक अफगान चीफ था। क्या था? अफगान चीफ, अफगानिस्तान का है ना चीफ था। चलिए नेक्स्ट, द सोशल इश्यूज इंक्लूडेड। तो सोशल इश्यू कुछ थे हमारे इंडिया में उस समय पे, तो कौन कौन से थे वो? तो फिल इन द ब्लैंक्स है, तो 3 बताने कोई से। तो मेन कौन से थे? सती प्रथा थी, पोलीगैमी थी एंड चाइल्ड मैरिज। सती प्रथा क्या होती थी बेटा, है ना, तो जब किसी का क्या हो जाता बेटा, किसी वुमेन का हस्बैंड मर जाता था तो वो क्या हो जाती, वो आग में जल के अपने आप को समाप्त कर लेती थी, ये सती प्रथा होती थी। पोलीगैमी मतलब एक से ज्यादा विवाह करना को पोलीगैमी कहते हैं। चाइल्ड मैरिज, बच्चों की शादी कर दी जाती थी, ठीक है। तो ये मेन दिक्कतें थी, इश्यूज थे, सोशल इश्यूज थे। नेक्स्ट, द सिस्टम वाज प्रीवेलेंट इन सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा एंड मद्रास, जो कि आज का चेन्नई है। तो यहाँ पे कुछ मंदिरों में, टेम्पल्स वगैरह में क्या थे, कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ इश्यूज थे। तो क्या थे वे मेजर इश्यूज थे? क्या थे? तो ये थी देवदासी सिस्टम, देवदासी जो प्रथा थी, ये बड़ी दिक्कत वाली समस्या थी उस समय पे, है ना। चलिए नेक्स्ट, इन यूरोप द मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्टेड विद। यूरोप में मॉडर्न पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टार्ट हो जाता है कब से भाई? तो राइट आंसर है 15th सेंचुरी से लेकर 16th सेंचुरी तक, है ना। नेक्स्ट, राइट ट्रू और फॉल्स, आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रूलिंग क्लासेस इन इंडिया वर ऑल डिवाइडेड इनटू सेवरल ग्रुप्स। जो इंडिया में रूल करने वाली कैटेगरीज थी, क्लासेस थी, वो क्या थी? क्या वो डिवाइडेड थी बहुत सारे ग्रुप में? तो राइट आंसर है बेटा यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, द साउथ वेस्टर्न स्टेट्स केप्ट ए क्लोज वॉच ओवर द चायोटिक सिचुएशन इन इंडिया। तो क्या ये साउथ वेस्टर्न स्टेट थे? फिल इन द ब्लैंक्स में भरा था, तो ये गलत हो जाएगा बेटा, फॉल्स है ना। चलिए, The position of women was miserable in the society due to the various social and religious restriction। तो ये कह रहा है बेटा कि वुमेन की जो स्थिति थी औरतों की, महिलाओं की, माइजरेबल, वो ही बड़ी क्या थी, है ना, दुखदाई थी उस समय पे, ठीक है। इन द सोसाइटी, समाज में, ड्यू टू, क्यों थी? वेरियस सोशल एंड रिलीजियस रेस्ट्रिक्शन, क्योंकि उन पे बहुत सारी सामाजिक और धार्मिक क्या थे, प्रतिबंध लगे हुए थे। तो क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट,
लैंड रेवेन्यू वाज द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द रूलर्स ऑफ द किंगडम। तो यानी कि जमीन से आने वाला टैक्स जो था, कर जो था, वाज द मेन सोर्स, वही मेन सोर्स हुआ करता था इनकम का फॉर द रूलर, जो राज कर रहे थे उनके लिए, है ना, ऑफ द किंगडम। तो क्या सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, the increase in the wealth and traded goods led to rise of new towns and cities in India। मतलब कि कह रहा है बेटा, ठीक है, द इंक्रीज इन वेल्थ, है ना, धन में वृद्धि होना, धन बढ़ जाना, मनी बढ़ जाना, एंड ट्रेडेड गुड्स, ठीक है, ट्रेडेड गुड्स मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी सामान आ रहा है कंट्री से बाहर जा रहा है ना, इसकी वजह से राइज ऑफ न्यू टाउन, जिसकी वजह से नए शहर बने, ठीक है, टाउन्स बने, सिटीज बने, कहाँ? इंडिया में। तो ये बात गलत है कि भाई इंडिया में ऐसा नहीं हुआ था, तो ये बात तो सही है, लेकिन यूरोप के केस में सही, तो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, डी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यहाँ पे आ चुके हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इन विच 3 पार्ट्स इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया डिवाइडेड। इंडिया की हिस्ट्री को आप किन 3 हिस्सों में बांट सकते हैं? तो राइट आंसर है बेटा एंशिएंट हिस्ट्री में, मेडिवल हिस्ट्री में और मॉडर्न हिस्ट्री में, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मॉडर्न हिस्ट्री? मॉडर्न हिस्ट्री क्या है? तो देखो भाई, आवर हिस्ट्री फ्रॉम द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से ऑनवर्ड्स, वहां से आगे तक इस टर्म्स एज मॉडर्न हिस्ट्री। तो यानी कि हम 18वीं शताब्दी से आगे की जो हमारी हिस्ट्री है उसको मॉडर्न हिस्ट्री का नाम देते हैं। इट्स पीरियड इज जनरली स्टार्टेड फ्रॉम 1700 CE ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो यानी ये कह रहा है कि ये कब से स्टार्ट हो जाता है? लगभग 1700 से स्टार्ट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री बिगेन विद व्हाट इन यूरोप, यानी मॉडर्न हिस्ट्री जो है वो यूरोप में कब से स्टार्ट हुई थी, है ना, ये तो इंडिया की बात कर ली। तो राइट आंसर है द डिस्कवरी ऑफ द न्यू सी रूट्स टू एशिया, यानी कि जब भाई देखो क्या हुआ, एशिया में नए नए रूट्स की खोज हुई, है ना, रास्तों की खोज हुई, अफ्रीका एंड अमेरिका में, चेंज द पिक्चर ऑफ द वर्ल्ड सिग्निफिकेंटली। तो उस टाइम से ये सारी चीजें बहुत बदल चुकी थी और कह सकते हैं कि भाई मॉडर्न टाइप की हिस्ट्री टाइप का हमारा उद्गम हो चुका था, स्टार्टिंग हो चुकी थी। नेक्स्ट, न्यू आइटम्स ऑफ ट्रेड वर इंपोर्टेड फ्रॉम द न्यूली डिस्कवर्ड लैंड्स, यानी कि नए जो ट्रेड हो रहे थे, व्यापार हो रहे थे, इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड हो रहे थे, तो नए नए जो रास्ते डिस्कवर किए गए थे लैंड्स के सहारे, तो वहां पे ये सब चीजें होने लगी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, तो तब से सब कुछ बदल चुका था। हु इन्वेडेड इंडिया एंड लूटेड इनॉर्मस वेल्थ, किसने आक्रमण किया इंडिया पे और बहुत सारा धन लूट लिया? कौन था भाई? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। नादिर शाह द अफगान चीफ लूटेड इंडिया एंड इट्स इनॉर्मस वेल्थ ऑल्सो, यानी नादिर शाह ने इंडिया पर आक्रमण किया था और इंडिया को लूटा और इसके धन दौलत को भी लूट लिया था। नेक्स्ट, लिस्ट द सोशल इविल्स प्रिवेलेंट इन इंडिया इन एंशिएंट टाइम, ठीक है। तो कह रहा सामाजिक कुछ बुराइयां थी, कुरीतियां थी जो कि प्रिवेलेंट थी, बहुत हावी थी इन इंडिया, भारत में, इन एंशिएंट टाइम, पुराने समय में, प्राचीन समय में। तो चलिए आंसर यस, क्या है भाई? द पोजीशन ऑफ वुमेन वाज माइजरेबल इन सोसाइटी, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। गर्ल्स वर डिनाइड प्रॉपर हेल्थ एंड केयर एंड एजुकेशन, गर्ल्स को नहीं दी जाती थी, मनाही थी, किसके? प्रॉपर हेल्थ का ध्यान नहीं रखा जाता, उनकी सेहत का ध्यान नहीं किया जाता था, केयर, एजुकेशन भी उनको इतनी प्रोवाइड नहीं कराई जाती थी, ठीक है। और विडो रीमैरिज वी वाज नॉट अलाउड, ठीक है, ठीक है। तो वो कह रहा है विडो मैरिज, ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे वाज नॉट अलाउड, तो उस यानी कि जो विधवा महिलाएं होती थीं उनकी शादी से दोबारा से करना अलाउ नहीं था, ठीक। नेक्स्ट, द देवदासी सिस्टम प्रिवेलेंट इन सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ उड़ीसा एंड मद्रास, तो यानी देवदासी सिस्टम भी है ना उड़ीसा और मद्रास के कुछ टेम्पल्स वगैरह में, एरियाज में वहां पे चला करता था। तो ये कुछ कुरीतियां थी उस समय में, है ना। नेक्स्ट, ई पार्ट देखते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो आंसर थोड़े लेंथी होने वाले हैं बेटा। चलिए, राइट ए नोट ऑन इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो इंडियन की जो मॉडर्न हिस्ट्री है उसके बारे में कुछ लिखिए। जब भी कहते हैं नोट लिखो या शॉर्ट नोट लिखो तो आप उसके बारे में जो कुछ भी जानते हैं वहां पे आपको लिख देना होता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, इन द मॉडर्न टाइम्स न्यू आइडियाज एंड एलिमेंट्स बिकम क्रूशियल, तो मॉडर्न टाइम में नए आइडियाज और एलिमेंट्स बहुत ही क्रूशियल मतलब इंपॉर्टेंट हो चुके थे देन द ओल्डन टाइम, पुराने समय के कंपैरिजन में, तुलना में, ठीक है। The modern period is characterized by features such as industrialization, नए टाइम पीरियड में कुछ चीजें हुई थी जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, आधुनिकरण, ठीक है,
यानी कि उद्योग लगाए जा रहे थे, औद्योगिकरण हो चुका था, है ना। चलिए, अर्बनाइजेशन, शहरीकरण हो रहा था, एडवांसमेंट हो रहा था इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, और साथ ही साथ डेवलपमेंट इन द ट्रेड, इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एक्सेट्रा। तो वहां पे ट्रेड, व्यापार, इकोनॉमिक, है ना, और कम्युनिकेशन बढ़ रहे थे, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एजुकेशन भी बढ़ रही थी, साक्षरता दर बढ़ रही थी उस समय, तो ये चीजें हो रही थी। क्वेश्चन नंबर 2, What were the political condition of India after the decline of Mughal rule? तो कह रहा है कि भारत की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी हो चुकी थी जब मुगल्स का डिक्लाइन हो चुका था। मुगल्स का क्या हो चुका था? डिक्लाइन। तो क्या था बेटा? The Marathas were also not able to rule or expand their power। तो भाई पॉलिटिकल कंडीशन ये थी कि जो मराठास थे उनकी भी इतनी शक्ति नहीं बची थी, ठीक है, कि वो रूल कर सकें या अपने आप को एक्सपैंड कर सकें, ठीक है। इट वॉज पीरियड ऑफ एनार्की, ठीक है। एनार्की मतलब कि क्या होता है बेटा? यानी कि जो जनता होती है राजा का कहा मानने को तैयार नहीं होती है, ठीक है। तो इस तरह से कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट, विवाद बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, कंफ्यूज हो गई थी, है ना। तो इस टाइप की चीजें होने लगी थी, ठीक है। एनार्की को आप अराजकता भी कह सकते हैं ना। चलिए नेक्स्ट, मैनी प्रोविंशियल गवर्नर्स बिगेन एक्सपेंडिंग देयर पावर्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो बहुत सारी प्रोविंशियल गवर्नर जो थे वो अपनी अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश में लगे हुए थे, उत्तर से दक्षिण तक। यूरोपियन पावर्स बिगेन कॉन्टेक्टिंग द इंडियन रूलर्स एंड किंग्स टू एनहांस देयर कॉमर्शियल इंटरेस्ट। तो यूरोपियन जो पावर थी, यूरोप से आने वाले जो लोग थे, वो इंडियन राजाओं से कांटेक्ट करके, रूलर से कांटेक्ट करके, राजाओं से, ठीक है, और अपनी पावर को एनहांस, और पावर किस तरह की? कॉमर्शियल इंटरेस्ट, यानी है ना, पैसा कमाने के जो इंटरेस्ट है, उनके लाभ थे, उसको देखने लगे थे, ठीक है ना, राजाओं को लुभाने लगे थे उस समय पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट योर व्यूज अबाउट द सोशल कंडीशंस इन इंडिया आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मुगल रूल। ठीक है, तो अब कह रहा है राइट योर व्यूज, अपने व्यू बताइए, आप क्या सोचते हैं सोशल कंडीशन के बारे में इंडिया की, ठीक है, जबकि मुगल का डिक्लाइन हो चुका था। हु वर सफरिंग द मोस्ट, सबसे ज्यादा कौन सफर कर रहे थे, मुसीबत में थे इसकी वजह से, ठीक है। तो सोशल चीजें बतानी है। चलिए, देर वर ए नंबर ऑफ सोशल इश्यूज, तो उस समय बहुत सारे सोशल इश्यूज थे, एंड इबल्स, बुराइयां भी थी, सच एज सती प्रथा, पॉलीगैमी, फीमेल, है ना, इन्फेंटिसाइड्स ये थी, अनटचेबिलिटी थी, एंड चाइल्ड मैरिज। तो ये कुछ सोशल समाज में हमारे दिक्कतें चल रही थी उस समय में। और रिजिड कस्टम्स एंड रिचुअल्स बिकेम प्रोमिनेंट, जो रिजिड थे बिल्कुल में, उनमें भी जरा चूल मूल भी परिवर्तन होना स्वीकार नहीं था। तो ऐसे कुछ रिचुअल्स चल रहे थे, प्रोमिनेंट थे, ठीक है, इन द इंडियन सोसाइटी, भारत के समाज में उस समय पे। लोअर कास्ट पीपल रियली बैडली अफेक्टेड, तो सबसे ज्यादा कौन अफेक्टेड थे? जो लोअर कास्ट के लोग थे, जिनको नीची जाति का माना जाता था उस समय। हालांकि आज तो हमारा इंडिया है ना, क्या है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, तो सभी लोगों को, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, सबको बराबर बराबर समझा जाता है। लेकिन ये हम कब की बात करें बेटा? एंशिएंट टाइम की बात करें, जब मुगल है ना, उस टाइम की बात करें, आज की बात नहीं कर रहे हैं ना। अफेक्टेड, एंड दिस गेव राइज टू है ना, क्या है, रिसेंटमेंट इन द हार्ट्स ऑफ द लोअर कास्ट पीपल फॉर द अपर कास्ट पीपल। तो इसकी वजह से अपर कास्ट और लोअर कास्ट में क्या हो गया था, एक दूसरे के हृदय में वो सम्मान का भाव नहीं रह गया था, ठीक है। तो यानी कि लोअर कास्ट क्या सोचते थे कि भाई ये हमारे लिए अपर कास्ट वाले बुरे हैं। तो यानी ये क्यों हो रहा था? क्योंकि ये कुछ चीजें थी, बुराइयां थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Christians missionaries came and tried to establish their faith by asking these lower caste people to adopt Christianity। तो उस समय पे क्रिश्चियन मिशनरीज आईं, उन लोगों ने जो क्या थे भाई, लोअर कास्ट के लोग थे, बेचारे गरीब भी हुआ करते थे, तो उनसे कांटेक्ट करना शुरू किया, ठीक है, और उनमें क्या किया, उनसे कहा कि आप अडॉप्ट कर लो क्रिश्चियनिटी को, अपना लो, क्रिश्चियन धर्म को अपना लीजिए आप, ठीक है। इस तरह की चीजें हो रही थी उस समय पे। चलिए नेक्स्ट, How was the life of women miserable in the times after the decline of Mughals rule? ठीक है, डिस्कस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका आई थिंक, है ना, किसी और फॉर्म में, सोशल एक्टिव उसकी फॉर्म में आ चुका है। चलिए फिर भी देखते हैं। द पोजिशन ऑफ वुमेन वाज माइजरेबल इन द सोसाइटी, क्या थी दिक्कतें, ठीक है। गर्ल्स वर डिनाइड प्रॉपर हेल्थ, उनको प्रॉपर हेल्थ, उनकी प्रॉपर केयर नहीं की जाती थी, उनको प्रॉपर डाइट नहीं दी जाती थी, ठीक है, हेल्थ केयर नहीं दी जाती थी, एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई में भी उतना उनको, क्या कहते हैं आप कहिएगा, कि उनको उतना केयर नहीं की जाती थी और उनको ध्यान नहीं दिया जाता इन सब चीजों पे। चलिए नेक्स्ट, आंसर 4 चल रहा है। विडो रीमैरिज बी
है ना, ये फिर से आ गया, वाज नॉट अलाउड, है ना, तो यानी कि ये जो होती थी महिलाएं, ठीक है, कौन सी विधवा महिलाएं जो होती इनकी दोबारा से शादी अलाउ नहीं थी। देवीदासी सिस्टम प्रिवेलेंट इन सम ऑफ द टेम्पल्स ऑफ ओडिशा एंड मद्रास, यानी देवीदासी प्रथा कुछ मंदिरों में चलती थी। नेक्स्ट, दे हैड नो फाइनेंशियल सपोर्ट, उनको कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था, आर्थिक कोई भी सहयोग नहीं था। दैट इज वाई मोस्ट ऑफ दीज वुमेन, और इसी वजह से ये जो वुमेन थी वर फोर्स्ड टू बिकम सेक्स वर्कर, तो इसी वजह से इन महिलाओं को सेक्स वर्कर बजाना पड़ता था। ठीक है, ये दिक्कतें थी, फाइनल से एड सपोर्ट कोई मिलता नहीं था, तो क्या करती बेचारी। चलिए देखते हैं। गर्ल चाइल्ड बर्थ वाज ऑल्सो रिगार्डेड एज अनफॉर्चुनेट, यानी कि अगर किसी के यहाँ पे लड़की हो गई है तो उसको समझा जाता था अपशकुन, अनफॉर्चुनेट, है ना, ये हमारे लिए लक्की नहीं है ना, तो इस तरह की चीजें उस समय पे ये सब चीजें चल रही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, elaborate about the new geographical categories that influence the history of India। तो elaborate मतलब explain करके समझाना है, जो new geographical categories थी, ठीक, that influence the history of India, जिनकी वजह से इंडियन हिस्ट्री पे अच्छा खासा इन्फ्लुएंस हुआ। ठीक है, तो देखिए जानते हैं। The great exploration of the voyagers opened way for the European countries to reach the eastern and western countries। तो कह रहा है ग्रेट एक्सप्लोरेशन मिला था ऑफ द voyagers, ओपन वे, खुला रास्ता था, फॉर द यूरोपियन, यूरोप के लिए, कंट्रीज के लिए, टू रीच, और वो पहुंच सकते थे या पहुंच जाते थे ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कंट्रीज तक। चलिए आगे, द रैपिड प्रोग्रेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत तेजी से प्रोग्रेस हुई थी साइंस में और टेक्नोलॉजी में। 6, विच आर द सोर्सेज ऑफ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, क्या क्या सोर्स हैं मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, तो आंसर है, देखिए ये कुछ है ना सोर्सेज के नाम हमने ऐसे दिए, सोर्सेज ऑफ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कौन कौन से हैं, तो मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, आर्टिफैक्ट्स हैं एंड रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं। ठीक है, तो मॉन्यूमेंट्स हो गए, आर्टिफैक्ट्स हो गए, रिटर्न रिकॉर्ड्स हो गए और बिल्डिंग्स हो गई, तो ये 4 नाम आप 1 2 3 4 करके भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज चैप्टर नंबर 1 देखा, उसकी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखा। ठीक है, तो क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो इसी तरह से हम आपके लिए और भी वीडियो लाते रहेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा और हमको बताइएगा कि आपके स्कूल में कौन सी बुक चल रही है और हम उसी का सॉल्यूशन आपके लिए लेके आएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते हैं